जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शौकत मेमन कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स देख रहा होता हूँ तो उनमें बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दीजिएगा कि जो हमारी कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाए। मैं उनको कहता हूँ कि किसी दवा से जो कमज़ोरी ख़त्म नहीं हो सकती, या दवा भी कमज़ोरी ख़त्म कर सकता है, तो मैंने तो ऐसा पढ़ा नहीं है। जो दवाएँ डॉक्टर्स ये कह के देते हैं कि ये ताकत की दवा है, वो दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि जो विटामिन्स और मिनरल्स इंसान के जिस्म को चाहिए होता है, तो वो इन दवाओं में मौजूद है। ये इनडायरेक्टली ताकत को कह के दी जाती है, लेकिन वो ताकत उससे नहीं आती। हाँ, अगर किसी के जिस्म में वाकई ही इतनी शदीद मिकदार में किसी चीज़ की कमी है, जैसे आयरन की कमी है, तो डेफिनेटली वो आयरन जब बढ़ेगा तो आयरन का रोल जो है वो खून की पैदावार में भी है। यानी किसी का अगर हीमोग्लोबिन आयरन की कमी की वजह से है तो डेफिनेटली आयरन बढ़ेगा और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, तो उसको ताकत महसूस हो सकती है, इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट हो सकता है। लेकिन हम अगर नॉर्मल ग़िज़ा खा रहे हैं और नॉर्मल पी रहे हैं तो कम चांसेस है कि किसी चीज़ की कमी हो। नॉर्मल ग़िज़ा यानी फ्रूट्स वेजिटेबल फिर होल ग्रेन की बात करते हैं और फिर उसमें मीट का भी है, तो तकरीबन ये सारी जो चीज़ें इंसान को चाहिए होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिनरल विटामिन जिसको हम कहते हैं डॉक्टर्स कि ये ताकत की दवाएं, तो उनसे मिल जाती है। दवा से फिर एडिशनल बेनिफिट नहीं है, इनफैक्ट वो दवाएं भी उन्हीं चीज़ों से ही एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, बनाई जाती हैं। अगर वो होल फॉर्म में ली जाती है, एक सेब, एक केला, एक सेब, कोई भी फ्रूट अगर पूरा का पूरा खाते हैं, तो वो बॉडी इंसान का जिस्म वो चीज़ रिकग्नाइज आसानी से करता है। उसका जो बेनिफिट जो बॉडी देती है, क्योंकि वो उसको रिकग्नाइज करती है नेचुरल। जो भी बॉडी हमारी मौजूदा सूरत हाल में है, वो बेसिकली है क्या। अगर आप देखें कि बच्चा जब पैदा होता है, हम जब पैदा होते हैं 2-2.5 किलो के, तो फिर माँ का दूध पीते हैं और बाद में फिर खाना खाते हैं। माँ का दूध या कोई भी दूध या कोई भी खाना अगर देखें तो गहराई से वो आता इसी अर्थ से है, यानी प्लेनेट हमारा अर्थ है, उन्हीं में से उगता है चीजें। फाइनली बॉडी उन चीजों को रिकग्नाइज करती है। तो बनी हुई चीजें हैं डब्बों में या फैक्ट्रीज में, या जो रखी हुई चीजें हैं, या फिर जो हम टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। मज़ा तो भरपूर आता है खाने पीने में, लेकिन वो न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होने की वजह से जिस्म उसको पूरी तरह से हमें फायदा नहीं देता। फिर ये चीज़ें हमें नजर आती हैं कि कमजोरी हो गई है। दूसरी जो वजह है कि इंसान अगर बॉडी को हिलाएगा नहीं, मूवमेंट नहीं रखेगा, तो भी कमजोरी महसूस हो जाएगी। कोई भी अच्छा भला आदमी सेहतमंद अगर बैठ जाए, अगर लेट जाए, तो वो कमजोर हो जाएगा। पट्ठों की ताकत और हड्डियों की ताकत मूवमेंट से। अगर मैं अपनी मुट्ठी को 15, 20, 25, 50 दफा या 100 दफा इसको मैं एक्सरसाइज करता हूँ, फिस्ट बनाता हूँ, खोलता हूँ, फिस्ट बनाता हूँ, खोलता हूँ, तो कुछ दिनों के बाद हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, इसमें बेपनाह एनर्जी आएगी। यानी जितनी दफा मैं अभी थक जाता हूँ, उससे कई गुना ज्यादा कर पाऊंगा, उससे कई गुना ज्यादा साथ से काम ले पाऊंगा। तो फिर हम अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि ये जो एनर्जी, ये जो ताकत इस वक्त हमने हासिल की, तो वो किसी एडिशनल चीज खाने से तो नहीं की, किसी गोली की दवा से तो नहीं हुई, वो इंसान के अंदर मौजूद है। तो यही चीजें हैं जो कमजोरी की वजह बनती हैं। कोई एडिशनली मेडिसिन से अगर जिस्म में कमी है तो वो फायदा दे सकता है, अदरवाइज उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ताकत की दवाएं वो एक मिसकॉन्सेप्शन है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।